ठीक है, और अर्थ का रेडियस दिया हुआ है हमको r है, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी कितना चाहिए कोई बॉडी को, ठीक है, जो कि एस्केप हो जाए टू प्रोजेक्ट बॉडी m फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी, यानी कि एस्केप कर जाए वो पार्टिकल, ठीक है, और अर्थ का रेडियस दिया हुआ है हमको r है, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी होता है हमारा अंडर रूट ऑफ 2g r होता है, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को इतना वेलोसिटी से फेंकेंगे तो वो एस्केप हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसकी वेलोसिटी ये है। अब हमें पूछ रहा है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी चाहिए हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर यहाँ पे वेलोसिटी की जगह अंडर रूट 2g r रखें तो हाफ m अंडर रूट ऑफ 2g r का होल स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू हाफ m 2g r। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास mg/r। इतना अगर काइनेटिक एनर्जी से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर फेंकें तो वो एस्केप हो जाएगा अर्थ से। तो हमारा ये जो है आंसर हो गया। ये देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन में mg/r। सैटेलाइट के बीच में जो है 0 हो जाए, ठीक है, तो वो फिर क्या होगा, वो सैटेलाइट क्या होगा, ऑप्शन ये दिया हुआ है कि वो जो है उसी वेलोसिटी से जो है उसी ऑर्बिट पे घूमते रहेगा। बी नंबर ऑप्शन है कि टेंजेंटली मूव करने लगेगा ओरिजिनल ऑर्बिट पे और सेम वेलोसिटी के साथ। सी नंबर है कि बिकम स्टेशनरी इन इट्स ऑर्बिट, और डी नंबर है मूव टुवर्ड्स द अर्थ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है ना कोई ऑर्बिट था, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना अर्थ था, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे अर्थ था, कुछ अर्थ था यहाँ पे, और इस पे जो है ना कोई मान लेते हैं सैटेलाइट जो है ना इस ऑर्बिट पे घूम रहा था। ये इस ऑर्बिट पे क्यों घूम रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक जो है दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, ठीक है, क्योंकि ये भी मास मान लेते हैं स्मॉल m का है और ये कैपिटल M का होगा, तो ठीक है, दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा। क्या फोर्स लगेगा, फोर्स इक्वल टू g/m/r²। इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना यहाँ पे r है, ठीक है, दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा। तो इसी के वजह से जो है, तो ये फोर्स जो है अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये जो है ना इसको जो है इस मास स्मॉल m को ये कैपिटल M की तरफ खींचता है और कैपिटल M को स्मॉल m की तरफ खींचता है, यानी कि कोई भी दो बॉडी है तो उसके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ बोल रहा है कि 0 हो जाए, ये फोर्स 0 हो जाएगा, तो इसके पास तो एक वेलोसिटी रहेगा ही, जिस वेलोसिटी से ये रिवॉल्व कर रहा था, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और क्या हो रहा था कि इस डायरेक्शन में ये रिवॉल्व कर रहा था, ठीक है, कोई मान लेते हैं वेलोसिटी v से। अब ये फोर्स अगर ख़त्म हो जाएगा, तो ये फोर्स अगर ख़त्म हो जाएगा, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये जो अगर ये ऑर्बिट पे घूम रहा था सेंटर की और कोई फोर्स लग रहा था, इसी कारण से ये जो है ना इस ऑर्बिट पे घुमाए रख रहा था। अब ये जो है ना ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा और जो है ये टेंजेंटली जाने लगेगा, ठीक है, सेम वेलोसिटी से। यानी कि बी नंबर अगर ऑप्शन देखें इस अनुसार से, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। मूव टेंजेंटली टू द ओरिजिनल ऑर्बिट इन द सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से टेंजेंटली मूव करने लगेगा। अब बोलते हैं कंटिन्यूस टू द मूव इन द फर्स्ट ऑर्बिट विथ सेम वेलोसिटी, नहीं, कैसे, क्यों, या आखिर ये ऑर्बिट पे घूमेगा जब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है सेंटर की तरफ, तो ए नंबर गलत हो जाएगा। सी नंबर बोल रहा है बिकम स्टेशनरी इन इट्स ऑर्बिट, क्यों स्टेशनरी क्यों रहेगा, आखिर इसके पास तो कोई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके कारण तो ये जाने लगेगा ना इनर्शिया के कारण। सी डी नंबर है मूव्स टुवर्ड अर्थ, नहीं, इधर आखिर कौन सा आखिर इधर फोर्स लग रहा है जो कि अर्थ की तरफ जाने लगेगा, सो ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पे इनर्शिया के कारण ये जो है इस पाथ पे जाने लगेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, इनर्शिया के कारण। 2r to 3r इज ओके। तो यहाँ पे बताना है कि कोई बॉडी है जिसका मास मुझे m दिया है, ओके, तो कितना एनर्जी रिक्वायर होगा अगर बॉडी को मैं मूव कराऊं 2r रेडियस से 3r रेडियस वाले ऑर्बिट में, ओके। तो यहाँ पे देखो जो एनर्जी होगा मेरा इसमें वो कैसा होगा,
वो एनर्जी होगा मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम मास की बात कर रहे हैं, वो वेरी करा रहा है कहाँ से कहाँ तक, 2r रेडियस से 3r तक, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है। इसी वजह से क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी में जो रिक्वायर्ड होगी ऑब्जेक्ट को, वही उसकी टोटल एनर्जी होगी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, 2 ऑर्बिट्स हैं जो कि क्या रख रहे हैं मेरे, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस रख रहे हैं। ओके, तो जो डिफरेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट इज इक्वल टू द चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी P ऑफ ए बॉडी वो कितना होता है, वो होता है उसका फॉर्मूला माइनस कैपिटल G मास m, स्मॉल m बॉडी का मास है, और ये m क्या है, मतलब कि उस प्लेनेट का मास है। ओके, m डिवाइडेड बाय r, मतलब कि ये रेडियस। ओके, तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी एट r, जब मेरा 2r दे रखा है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट जब r जो है 2r है। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी E1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो मेरा माइनस कैपिटल G m डिवाइडेड बाय r की जगह क्या रख दूंगा मैं यहाँ पे 2r। ओके, सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी एट r इक्वल टू 3r पे। ओके, तो E2 वो कितना आ जाएगा, माइनस कैपिटल G m डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ये 3r। ओके, अब देखो यहाँ पे मुझे बताना है कि एनर्जी रिक्वायर्ड कितना होगा, तो देयरफॉर एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज इन द ऑर्बिट वो कितना हो जाएगा, डेल्टा E हो जाएगा E2 माइनस E1। ओके, तो यहाँ देखो E2 कितना है, माइनस 6 कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 3r माइनस, और माइनस ऑफ E1 कितना दिया है, माइनस कैपिटल G m डिवाइडेड बाय 2r। ओके, ये आ गया। तो यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा, माइनस कैपिटल G क्या है मेरे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m डिवाइडेड बाय 3r माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा कैपिटल G m डिवाइडेड बाय 2r। ओके, तो यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से कॉमन लेना चाहूँ तो माइनस कैपिटल G m डिवाइडेड बाय r को कॉमन ले सकता हूँ। ये कितना बचेगा, देखो माइनस मैंने बाहर ले रखा है, तो ये कितना बचेगा, 1/3 माइनस ऑफ 1/2। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा माइनस कैपिटल G m डिवाइडेड बाय r। ओके, इसको सोल्व करने पे ये कितना आ जाएगा, 3 2 6। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 2। ओके, और ये कितना बचेगा, माइनस का 3। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस, ये आ जाएगा -1 बाई ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 6 कैपिटल G m डिवाइडेड बाय 6r। ओके, तो यहाँ देखो हमें इतना एनर्जी क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा जब हम मूव कराएंगे जो बॉडी है जिसका मास m दे रखा है, तो हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड करनी पड़ेगी, जितना हमारा चेंज आएगा पोटेंशियल एनर्जी में, तो वो कितना आया, कैपिटल G m बाई 6r। ओके, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में, तो यहाँ पे देखो जो ऑप्शन बी लिखा है मेरा, कैपिटल G m अपॉन 6r क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।